गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें हम माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं है ना, ये सभी क्या है, आपका जो आपका कोशिका होता है उसमें पाए जाने वाले कोशिकांग होते हैं ये, जो कि कोशिका के अंदर में महत्वपूर्ण कार्यों को है ना, यानी हमारे शरीर में होने वाली जैविक क्रियाओं को है ना क्या करती हैं, क्रियान्वित करती हैं। क्या जितने भी पेड़ पौधे हैं उनमें ये जो है मतलब पाए जाते हैं और ये जो है जैविक कार्यों को क्या करती है, संपादित करती हैं। तो आइए देखते हैं हम सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है क्या होता है, एक तंतुवत संरचना होती है, फिर कहना चाहिए कणिकामय है ना, कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाला एक कोशिकांग होता है जिसे हम विद्युत ग्रिही के नाम से भी जानते हैं या कोशिका का पावर हाउस जो है कहा जाता है। इसे हम जब सूक्ष्मदर्शी में जब देखते हैं है ना, तो ये जो है मतलब क्या होता है, धागे नुमा संरचना के समान जो है दिखाई देता है। इस कारण से इसका नाम जो है माइटोकॉन्ड्रिया जो है रखा गया। माइटोकॉन्ड्रिया का ही मतलब होता है आपका पार्टिकल ऑफ ग्रेन्यूल्स, यानी कणिकामय रचना। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, सभी जो है ना मतलब जो आपका कोशिका होते हैं उसमें यह जो है मतलब पाया जाता है। और यह जो है क्या होता है, वायवीय श्वसन में है ना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी यह जो है क्या होता है, आपका यूकेरियोटिक जो सेल्स जो होते हैं है ना, उसमें पाया जाने वाला एक ऐसा कोशिकांग है ना, जो कि क्या करता है, आपका वायवीय श्वसन में क्या करता है, मदद करता है। इसकी खोज जो है सर्वप्रथम कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने 1850 में खोज किया। इसके पश्चात बहुत सारे और वैज्ञानिक जैसे कि आपका फ्लेमिंग एवं फिलिया और आल्टमर नामक वैज्ञानिक ने इसके बारे में मतलब विस्तारपूर्वक अध्ययन किया। इसके पश्चात इसका फाइनली जो नाम दिया गया वो क्या दिया गया, आपका माइटोकॉन्ड्रिया जो है दिया गया। इसे जो है आपका प्लास्टोसोम्स या प्लाज्मोसोम्स जो है ना नाम जो है रखा गया, यानी कि इसको अलग अलग नामों से जो है जाना जाता है। इसका अभिरंजन जो है जेनस ग्रीन बी के द्वारा जो है किया गया है ना, जिसमें मतलब इसकी संरचना जो है और स्पष्टता आपको दिखाई देने लगी। तो यहाँ पर देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वास्तविक रूप में मतलब कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में यहाँ जो है क्या होता है, कोशिका द्रव्य में समान रूप से क्या होता है, वितरित होता है। और जो आपका प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं है ना, इनमें इसका क्या होता है, आपका अभाव होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिका द्रव्य में स्वतंत्रता पूर्वक क्या करते रहते हैं, आपका गति करते रहते हैं। तो आइए हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में या संरचना के बारे में देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है आपका द्विस्तरीय संरचना होती है ना। तो सबसे जो बाहरी स्तर जो होती है उसको यानी कि बाहरी स्तर या बाहरी झिल्ली कहते हैं। ये एक आपका भीतरी झिल्ली होता है यानी कि आंतरिक झिल्ली होती है। और इसमें छोटे छोटे क्या पाया जाता है, आपका एक F1 कण जो है मतलब पाया जाते हैं। ये जो आपका क्या है, आपका F कण की संरचना होती है। इसमें आप देखेंगे यहाँ पर राइबोसोम है ना, राइबोसोम जानते हो आप लोग, छोटे छोटे दानेदार संरचना होती है जिसे हम राइबोसोम कहते हैं। तो इसमें आपको माइटोकॉन्ड्रिया में क्या पैदा, आपका राइबोसोम जो है प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा है ना एक उंगली के समान जो है प्रवर्ध या रचना पाई जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। और इसमें एक अंदर में क्या होता है, तंतुमय धागे नुमा संरचना होती है जिसे हम क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं ना। और डीएनए जो है क्या होता है, आपका एक आनुवांशिक इकाई होती है जो आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का काम जो है करता है। उसी प्रकार से इसके अंदर में एक तरल द्रव पदार्थ जो है पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, अधात्री कहते हैं। तो इस प्रकार से ये था आपका माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना के बारे में। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना क्या होता है आपका, कि ये जो है मतलब क्या कहता है, यानी कि कोशिका का विद्युत गृह कहा जाता है। यानी कि जो जैविक क्रियाएं जो होती हैं है ना, उसके पश्चात ये जो है मतलब क्या करते हैं, भोजन को एटीपी के रूप में क्या करते हैं, ये संचित करते हैं। और आवश्यकता होने पर ये जो है क्या करते हैं, पौधे के विभिन्न भागों तक ऊर्जा को पहुंचा दिया जाता है। तो इस प्रकार से यह जो है
कोशिका का विद्युत गृह कहा जाता है, या फिर ये जो है क्या करता है आपका वायवीय श्वसन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, या कोशिकाओं का ये श्वसन अंग जो है कहलाता है। इसके पश्चात हम महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में। आप सभी जानते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट जो होता है ना, वो जो है कहाँ पाया जाता है आपका पादप कोशिकाओं में यहाँ जो है मतलब पाया जाता है। और ये जो है मतलब क्या होता है आपका क्लोरोप्लास्ट जो है, जो पेड़ पौधे जो होते हैं है ना, उसमें क्या होता है ये आपका जो हरित वर्णक के रूप में मतलब पाया जाता है ना, जिसे पर्णहरित भी कहते हैं। तो यह जो क्या करता है सूर्य प्रकाश है ना, और आपका क्या है क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति में है ना, पेड़ पौधे जो है क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ में क्रिया करके भोजन का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस को मुक्त करते हैं। तो ये जो है पौधे में क्या करता है भोजन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाता है। तो आइए हम इसके संरचना के बारे में देखते हैं। और ये जो है मतलब है ना कहाँ पाया जाता है, विशेष तौर पर पादप कोशिकाओं में यह जो है प्रेजेंट होता है, जंतु कोशिका में यह जो है नहीं पाया जाता। तो देखते हैं इसके संरचना के बारे में। ये भी जो है क्लोरोप्लास्ट जो होता है आपका क्या होता है दो स्तरों से मिलकर बना होता है, एक आपका बाहरी स्तर और एक जो होता है आपका आंतरिक स्तरों से मिलकर बना होता है ना। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट जो होता है क्या होता है आपका प्रोटीन से मतलब मिलकर बना होता है। और कौन सा प्रोटीन होता है इसमें, यानी कि लाइपोप्रोटीन नामक जो है क्या होता है दोहरी झिल्ली से मतलब क्या होता है यह जो है घिरा होता है। और इसमें आप देखेंगे कि ये जो है ना इसमें महत्वपूर्ण दो भाग होते हैं, एक आपका ग्रेना होता है, दूसरा जो आपका स्ट्रोमा होता है। तो स्ट्रोमा में आप लोग देखेंगे कि ये जो भाग है अंदर वाला जो भाग होता है, तो यहाँ पर एक तरल द्रव पदार्थ जो है पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं स्ट्रोमा कहते हैं है ना। इसके अंदर में क्या होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर में एक तरल द्रव पदार्थ पाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं आपका स्ट्रोमा जो है कहते हैं, या इसको हम इंग्लिश में मैट्रिक्स भी कहा जाता है। तो ये जो है क्या होता है प्रोटीन पदार्थों से युक्त होता है, ठीक है। और स्ट्रोमा में क्या होता है आपका जो स्टार्च जो कण होते हैं एवं है ना क्या पाया जाता है आपका ऑस्मोफिलिक बूंदे जो है इसमें क्या होते हैं भरी रहती हैं। इसके पश्चात में दूसरा महत्वपूर्ण भाग जो होता है आपका क्या होता है आपका ग्रेना होता है। तो ग्रेना में आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर छोटे छोटे एक प्लेट नुमा जो है ना संरचना जो है पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं ग्रेना कहते हैं। तो ये जो है मतलब एक जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं है ना, उसमें मतलब क्या होता है 40 से 60 है ना जो है क्लोरोप्लास्ट जो है मतलब पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो ग्रेना जो होती है वो क्या होते हैं प्लेट नुमा संरचना होती हैं, और एक दूसरे से है ना एक रचना होती है जिसे हम क्या कहते हैं लैमिनी, उस लैमिनी रूपी रचना से क्या होता है एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो इस प्रकार से जो आपका जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, यानी कि उसमें क्या होता है 40 से 60 ग्रेना जो है इसमें जो है पाए जाते हैं है ना। तो ये था आपका है ना क्लोरोप्लास्ट के बारे में। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट और बता देती हूँ, जैसे कि ये जो ग्रेना जो होती है ना, इसमें क्या होता है आपका थैलेकाइड्स होते हैं है ना, क्या होते हैं आपका थैलेकाइड्स होते हैं। और ये जो है क्या होते हैं एक के ऊपर एक है ना प्लेट नुमा संरचना के रूप में मतलब व्यवस्थित होते हैं है ना। और एक ग्रेनम में है ना थैलेकाइडों की जो संख्या जो होती है लगभग 50 तक होती है ना। तो ये था आपका क्या क्लोरोप्लास्ट की संरचना है ना। तो इस प्रकार से है ना जो कोशिका में महत्वपूर्ण जो कोशिकांग जो पाए जाते हैं है ना, उसके बारे में संक्षिप्त वर्णन। धन्यवाद।